तमाम तर सियासी मसाइल के बावजूद मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। शरह सूद में 1% कमी आई है, जिसके बाद शरह सूद 19.5% पर आ गई है। इस 1% से पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 675 अरब रुपए कमी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 38% से घटकर 12% पर आ गई है। पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी अदायगियों के सिलसिले में कोई परेशानी नहीं है। मुल्क की मौशी आउटलुक बेहतर हो रही है। जून 2025 तक ज़ेर मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी है और इसकी गवाही क्रेडिट रेटिंग की बैनुल अक़वामी एजेंसी फिच भी दे रही है, जिससे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करती है। एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दत गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से +CCC में अपग्रेड कर दिया। अब फिच की जानिब से अपग्रेड का मतलब है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने से बचाकर मुस्तहकम पोजीशन पर ले आई। यह खबर इस हुकूमत के मुखालिफिन के लिए खासी परेशान कौन है। वो मुखालिफिन जिन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि बस किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इमरान खान जाते जाते IMF मुआहदा तोड़ गए, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ऑपोजिशन में बैठकर भी IMF को खत लिखे गए कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा ना किया जाए। कोशिश की गई कि पाकिस्तान एक एक डॉलर को तरस जाए और डिफॉल्ट हो जाए, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह ने अपना करम किया और शहबाज हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट से मुकम्मल तौर पर बच गया है। आज पाकिस्तान को किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ट्रैक पर आ गया है, मगर इससे मुखालिफिन खुश नहीं है। हमारी यही बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ने का सोचता है तो कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। इस वक्त भी हुकूमत को बैक वक्त कई महाज का सामना है। अदालतों की जानिब से मकबूल फैसले हो रहे हैं और आइन की मनमानी तशरीहात का सिलसिला भी रुका नहीं है। इस्लामाबाद से लेकर गवादर तक धरने और एहतजाज शुरू हो गए। बन्नू हो या फिर गवादर, सिक्योरिटी इदारों पर बिला इश्तियाल हमले किए जा रहे हैं। अभी कल ही गवादर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने बिला इश्तियाल हमला करके एक सिपाही को शहीद और ऑफिसर समेत 16 एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। अरे भाई, ये कैसा एहतजाज है? ये क्या मंतक है कि पूरा सूबा बलूचिस्तान छोड़कर गवादर एहतजाज और धरना किया जाए? पाकिस्तान की माशी शारक पर ये हमलावर कौन है? उनको रोकना होगा और अवाम को उनसे इजहार लाताल्लुकी करना होगी। ढिटाईपन का आलम यह है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले को आज भी जस्टिफाई किया जा रहा है। इमरान खान एक बार फिर तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने ही अपनी पार्टी को हुक्म दिया था कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ जाकर एहतजाज किया जाए। GHQ के साथ साथ इमरान खान ने आज ये भी एतराफ कर लिया कि उन्होंने ना सिर्फ GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी, बल्कि मुल्क भर की तमाम फौजी छावनियों के सामने जाकर एहतजाज का हुक्म भी दिया था। इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो मर्जी एतराफ कर ले, उनके सहूलतकार उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने इस बयान पर भी इमरान खान का अजीबोगरीब सा मौक़िफ़ सामने आया है। मौसूफ का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है। न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं बल्कि गैर सियासी होता है। इमरान खान न्यूट्रल को जानवर कहें या गैर सियासी कहें, वो जो चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सुनने वाले तस्लीम करेंगे, क्योंकि उनकी कल्ट फॉलोइंग है। वो अपने लीडर के मुंह से जो सुनेंगे उस पर ईमान ले आए।